राहुल गांधी जी समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या कहना चाहिए। नकदी को लेकर के डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के जरिए जिन मजदूरों के अकाउंट में पैसे भेजे गए, जिन किसानों के अकाउंट में पैसे भेजे गए, उसको वो नकदी का हस्तांतरण नहीं मानेंगे। क्या कहेंगे वो? जिस तरह से इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में एमएसएमई सेक्टर या जो स्ट्रेस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एक स्ट्रीट वेंडर से लेकर जो बड़े व्यवसायिक घराने हैं, जो नौकरी देने वाले हैं और जिनको नौकरी हासिल करना है, जिनको दिहाड़ी का भुगतान करना है और जिनको दिहाड़ी हासिल करना है, उन सबों के लिए उस पैकेज में ऐलान है। आरबीआई के जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस में कुछ बड़े नीतिगत बदलाव के बाद अब लिक्विडिटी को लेकर के भी जो आशंकाएं थी उनका निराकरण हुआ है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी को हर सवाल पर सियासत करनी और लोगों को गुमराह करना है तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन इससे उनकी और उनके पार्टी की साख कमज़ोर हो रही है। देखिए, दिल्ली के हालात तो निश्चित तौर पर बिगड़ रहे हैं और दिल्ली सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसने जितनी डंका अपनी बजवाई, आज उसकी पूरी तरह से भद पिट गई है। पोल खुल चुका है और इसीलिए देश की राजधानी, और अब जब वहाँ से देश के अलग अलग हिस्सों में लोग जा रहे हैं तो संक्रमण का दायरा केवल दिल्ली के लिए नहीं बढ़ेगा, देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए भी कठिनाई बढ़ेगी। इसलिए ये एक बड़ा निर्णय है और इस बैठक से देश को उम्मीदें हैं कि कुछ ठोस रणनीति देश के सामने आएगा। देखिए, निश्चित तौर पर जो भी लॉकडाउन के अलग अलग चरणों में कदम उठाए गए उसके फायदे जरूर हैं, लेकिन अब जो ये आंकड़े हैं और कई राज्यों के हालात बिल्कुल ही असामान्य बनते चले जा रहे हैं, ऐसे में एक प्राथमिकता के आधार पर एक ऐसे रोडमैप की ज़रूरत आज देश को है जिससे एक खतरनाक और विस्फोटक मोड़ पर देश को पहुंचने से बचाया जा सके। देखिए, ये मुश्किल वक्त है और बेहतर समन्वय और केंद्र राज्य संबंधों में किसी हठधर्मिता की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी किसी राज्य में कठिनाइयाँ हैं और आधारभूत संरचना पूरी तरह से सक्षम इन समस्याओं से निपटने में नहीं है, वहाँ उन सरकारों को केंद्र सरकार से भरपूर मदद लेनी चाहिए जिससे कि मानवता को एक बड़े संकट से बचाया जा सके। नेपाल पार्लियामेंट ने एक नया मैप, पॉलिटिकल मैप पास कर दिया है जिसमें काला पानी, लीपू लेक है। इंडिया ने इसको रिजेक्ट भी कर दिया, बोला कि फालतू बात है। देखिए, ये कहीं ना कहीं संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। जनता दल यूनाइटेड ऐसे मसलों में केंद्र सरकार के साथ बराबर खड़ा रहा है और प्रथम दृष्टया देश ने नेपाल की संसद के द्वारा लिए गए फैसले को ठुकरा दिया है। अब जो भी फैसला केंद्र सरकार लेगी उसके साथ बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बिहार सरकार होगी। ये उत्तराखंड में हो गया कि जो आदमी मास्क नहीं पहनेगा 6 महीने का जेल, 5,000 रुपये फाइन। देखिए, ये वहाँ की स्थितियों को देख करके निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना इन आंकड़ों को भयावह बनने से रोकने के लिए बेहद आवश्यक है। जिस तरह से वेस्ट बंगाल में एक वीडियो आया था जिसमें डेड बॉडी को खींचा गया था, वहाँ गवर्नर और सरकार के बीच में तनातनी चल रही है। देखिए, कई वीडियोस प्रामाणिक नहीं होते हैं और केवल एक वीडियो की सत्यता बगैर जाने हुए राजभवन और किसी राज्य सरकार के बीच का टकराव बहुत सुखद परिस्थिति नहीं है। जब तक कोई किसी भी वीडियो के सत्य होने की पुष्टि नहीं हो जाए तो ये अनावश्यक टकराव का कारण नहीं बनना चाहिए।